1 तारीख की बात करें तो 1 मई की बृहस्पतिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है, लाभ के योग खुलता दिखाई दे रहा है। बस ध्यान ये रखना है कि महत्वपूर्ण कार्य, नए कार्यों में जो चलते हुए काम है उसमें तो चीज़ें आपकी पॉजिटिव रहेंगी, लेकिन नए कार्यों में हाथ डालना हो, नए प्रोजेक्ट पकड़ने हो तो 11 के बाद ही उसमें कार्य करने का प्रयास करें, तब तक भद्रा रहेगी। और ऐसी इस दिन पीली चीज़ों का दान करना, गौ सेवा करना, गुरुजन का आशीर्वाद देना, विप्रगणों को जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं या पढ़ाई करने वाले लोग हैं उनको बृहस्पति संबंधी चीज़ों का दान करना, पेन, पेंसिल, धार्मिक पुस्तक, माला इत्यादि, आसन इत्यादि, पीले वस्त्र इत्यादि दान करना अच्छा रहेगा। 2 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि है इस दिन, आदि शंकराचार्य जी की जयंती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ का बना हुआ है। ग्रह दिखाता है कि आपके लिए ये स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे कार्यों में आपके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा जरूर चाहिए, क्योंकि इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो शनि परिवर्तन की तरफ गया है वो थोड़ा सा आपको कह रहा है कि जितने भी आप कदम चलोगे उसमें फिसलन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मनोमस्तिष्क में अच्छा उत्साह दिखाई देता है। यदि आपने मंगल को थोड़ी ताकत दे दी तो बहुत सुंदर रहेगा। तो ऐसे में हनुमान जी का स्तवन करें, बड़ा अच्छा रहेगा। आदि शंकराचार्य जी की जयंती है और आदि शंकराचार्य जी के लिए स्तवन करें। देखिए, सुंदर केदारनाथ में उनका जो स्थान है, जो समाधि स्थल है, वो विशेष तौर पर अब बहुत जल्दी खुलने वाला है। जब जाए तो वहाँ अवश्य उनका दर्शन कर उस स्थान का जो प्रभाव है, जहाँ उन्होंने स्वयं साधना करी, बैठकर भगवान का सुंदर स्तवन किया, उस स्थान के प्रभाव को समझने का हम प्रयास करें। आदि शंकराचार्य जी इस संसार में शंकरो शंकराचार्य शास्त्र कहा गया है कि शंकर के अवतार के रूप में स्थित थे और उन्होंने इस संस्कृति को रक्षा करने के लिए जो कार्य किए हैं वो बड़े अद्भुत हैं। इस संसार के विभिन्न मतों में शंकराचार्य मत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और वो ऐसा मत है कि जिन्होंने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस भारतीय संस्कृति में लाने का प्रयास किया। इस भारतीय संस्कृति को पुनः उस गत से निकालकर पुनः प्रकाशित करने का इस कलयुग में जो कार्य किया है वो उनको लिए विशेष तौर पर स्तवन मिलता है। तो हमको उनके निमित्त अवश्य इस दिन पूजन करना चाहिए, इनके निमित्त उनका ध्यान करना चाहिए और उनके आशीर्वाद से विभिन्न लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। विभिन्न शिष्यों ने उनके बड़ी गाथा लिखी है तो उनको पढ़ना चाहिए, उससे कल्याणकारी लाभ मिलने के योग बनते हैं। 3 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आपके लिए बन रहा है। ये योग थोड़ा सा आपके लिए अननेसेसरी के लिए विशेष तौर पर कुछ वरीज उत्पन्न करने के योग बनाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, मन का खेल बड़ा विचित्र होता है। यदि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। देखिए, ध्यान रखिएगा, आपके मन का जो चंद्रमा स्वामी जो है, मन का स्वामी है, वो आपकी राशि में 12वें भाव में मंगल के साथ विद्यमान हो गया है।